मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 11वीं में हिंदी विषय में कविता 5 करेंगे जिसका नाम क्या है, घर की याद, और जिसके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। इससे पहले वाली जो हमारी कक्षा थी उसमें हमने पहले 4 पहरे पढ़े थे। उन पहले 4 पहरे में हमने क्या पढ़ा था कि जो भवानी प्रसाद मिश्र है वो जेल में होते हैं, वो कारावास में होते हैं, और जब भी वहाँ पे जो सावन का महीना आता है तो बारिश होनी शुरू हो जाती है, और बारिश होने के वो क्या है पूरी रात जो है वो पानी बरसता रहता है, और जिससे क्या उसकी अपनी घर की याद आनी शुरू हो जाती है। कि शुरू में वो कहता है कि मुझे क्या जैसे जैसे पानी गिर रहा है उस तरीके से उसी से क्या मेरी जो यादें वो घर की बहुत ज्यादा बढ़ रही है। उसके बाद वो बताता है कि जो मेरे घर पे क्या मेरे पिता हैं और वो क्या बहुत ज्यादा बलवान है, और बलवान होने के बाद वो क्या करते हैं कि मुझे क्या वो याद करके रोते होंगे। अगर उसके सामने शेर आ जाए तो वो नहीं घबराते, अगर आंधी आ जाए तब भी वो नहीं घबराते। जब भी वो बोलते हैं वो ऐसा लगता है कि जैसे वो बादल गरज रहे हो। उसके बाद वो कहते हैं कि अगर मौत भी उसके सामने आ जाए तो उसे मौत से भी वो नहीं डरते। तो उसके बाद वो अपनी बहनों की, जैसे बहन के बारे में बताते हैं कि जो मेरी बहन है वो मेरे जो पिता के घर पे आई होगी, और वो जो घर है पिता का घर वो क्या वहाँ पे खुशी पाने के लिए आई होगी। लेकिन क्या होता है कि जैसे उसको घर पर आने के बाद पता चलता है कि जो उसका 5वां भाई है वो कारावास में गए, वो जेल में गया हुआ है, तो वो क्या वहाँ पे जो उसका पिता का घर उसके लिए वो दुख का कारण बन जाता है। उसके बाद अपनी माँ के बारे में बताता है कि जो मेरी माँ है वो क्या है बहुत ज्यादा मेरे से प्यार करती है। उसके जो प्यार की जो धारा है, जो स्नेह की जो धारा है, वो आज भी मैं इतनी दूर घर से कारावास में हूँ, यहाँ पर भी मैं क्या अनुभव कर सकता हूँ कि मेरी जो माँ की गोद होती है उसमें क्या अगर मैं सिर रखता हूँ तो मैं अपने सारे दुखों को भूल जाता हूँ। उसके बाद वो कहते हैं कि हाँ मेरी माँ जो क्या वो अनपढ़ है, वो पढ़ना लिखना नहीं जानती, और क्या इसीलिए क्या मेरी माँ मुझे पत्र नहीं लिखती, इसलिए मैं अपनी माँ की चिट्ठी प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये हमने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा था। आइए आज इससे आगे हमारी जो घर की याद कविता उसमें क्या होगा, हमें कवि क्या बताना चाहता है वो हम पढ़ेंगे। हमारा 5वां पैरा है, आज गीता पाठ करके दंड 260 करके खूब मुर्गद खिला लेकर मूठ उनकी मिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा था घर नजर में तिर रहा था। कविता का पैरा पढ़ने से पहले मैं यहाँ पे शब्दार्थ करना चाहते हैं। दंड का यहाँ पे क्या होता है, दंड के 2 अर्थ होते हैं। दंड होता है किसी को सजा देना, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो दंड शब्द का प्रयोग किया गया यहाँ पे क्या सजा देने से नहीं प्रयोग किया गया। दंड का यहाँ पे क्या किया गया, एक प्रकार का व्यायाम, कि ये एक प्रकार की कहते हैं एक्सरसाइज होती है। वैसे भी आपको पता ही होगा कि दंड क्या होता है कि दंड देना, किसी को सजा देना, लेकिन यहाँ पे जो दंड है वो क्या एक्सरसाइज के लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है। नैन का अर्थ क्या है, नेत्र या फिर आंख। हम अपनी कविता का पैरा पढ़ते हैं। आज गीता पाठ करके 260 दंड 260 करके। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि जो मेरे पिताजी हैं वो डेली वो जो क्या है हर रोज सुबह उठकर गीता का पाठ करते हैं, और गीता का पाठ करने के बाद उन्होंने क्या किया 260 दंड 260 करके खूब मुर्गद खिला लेकर, और उसने क्या किया कि अपने हाथों में मुर्गद क्या होता है, एक लकड़ी का बना हुआ एक जैसे गदा के समान होता है, जिस तरीके से गदा होती है, जैसे हनुमान जी के पास जो गदा होती है उस तरीके से एक लकड़ी का बना होता है, और जिसको लेकर क्या करते हैं एक्सरसाइज करते हैं हाथों की। तो ठीक है, यहाँ पे वो कहते हैं कि 260 दंड करने के बाद मेरे पिताजी ने क्या किया, हाथ में दोनों हाथों में कसकर मुर्गद पकड़ के अपना जो क्या व्यायाम किया, एक्सरसाइज की। उसके बाद क्या है खूब मुर्गद खिला लेकर मूठ उनकी मिला लेकर, कि जो मुर्गद थी उसने अपने हाथों में क्या था अच्छे से कसकर पकड़ा हुआ था, जिसमें उन्होंने अपना उस मुर्गद से उन्होंने अपना व्यायाम किया, अपनी एक्सरसाइज की। उसके बाद कहते हैं जबकि नीचे आए होंगे, कि पहले उन्होंने गीता का पाठ किया, गीता का पाठ करने मतलब किया, उसके बाद उन्होंने 260 दंड लगाई, मुर्गद के साथ उन्होंने व्यायाम किया। उन सब करने के बाद क्या जब नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, वो कहते हैं कि जब वो ये सब अपना जो डेली का जो हर रोज की जो दिनचर्या थी सुबह की, ये करने के बाद जब वो छत से नीचे आए होंगे, ठीक है, कि जब वो नीचे आए होंगे तो नैन जल से छाए होंगे, कि उन्होंने देखा होगा कि जो मेरे जो पूरा परिवार है वो वहां पर हंसी खुशी से रह रहा था या बैठा था, जो बातें कर रहे थे, लेकिन वहां पे सिर्फ क्या था, मैं नहीं था।
तो कहीं ना कहीं वो क्या कहते हैं कि जो मेरे पिताजी वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, बहुत ज्यादा बलवान है, लेकिन कहीं ना कहीं वो क्या है, दिल के बहुत ज्यादा कोमल है, दिल के बहुत ज्यादा वो निर्मल है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि हाय हाय पानी गिर रहा था, घर नजर में फिर रहा था, कि जैसे मेरे पिताजी नीचे आए नैन जैसे छाए होंगे, कि जो मेरे पिताजी की जो आंखें हैं वो आंसुओं से भर आई होंगी, उनके आंखों में जो आंसू भर आए थे। उसके बाद कहते हैं हाय पानी गिर रहा है, कि जैसे जैसे बारिश हो रही है, जैसे जैसे बारिश का पानी गिर रहा है वैसे वैसे क्या घर नजर में गिर रहा है, कि वैसे वैसे ही क्या है मुझे घर की याद और ज्यादा आ रही है, कि मुझे जो मेरी घर की यादें और ज्यादा वो बढ़ रही हैं। उसके बाद हम करते हैं अपना छठा पहरा। उसमें क्या है, चार भाई चार बहिने, भुजा भाई चार बहिने, खेलते या खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर पांचवें का नाम लेकर। अब यहाँ पे वो क्या कहेंगे, उसको पढ़ने से पहले हम यहाँ पे शब्दार्थ करना चाहते हैं। क्षण का क्या अर्थ होता है, पल, कि हर एक पल। व्यापा का अर्थ है व्याप्त हुआ, कि उनको कभी महसूस नहीं हुआ। तो यहाँ पे व्यापा का अर्थ हम महसूस करना भी हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या अपनी कविता का पैरा पढ़ते हैं, चार भाई चार बहिनी। अब यहाँ पे कवि क्या है, पहले भी उन्होंने बताया था कि क्या घर पर मेरे चार भाई और चार मेरी बहनें हैं, और पांचवा कौन है, वो खुद है, वो कवि खुद है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि चार भाई चार बहिने, कि जैसे मेरे पिताजी नीचे आए व्यायाम करने के बाद, पाठ करने के बाद, वो जैसे ही नीचे आए तो उन्होंने देखा कि घर पे क्या है, चार बहनें हैं और मेरे चार भाई हैं। भुजा भाई चार बहिने, कि जो भाई है वो क्या है, भुजाओं के समान है, और जो बहनें हैं वो उनके भुजाओं के ऊपर प्यार जो बंधा होता है वो बंधे हुए प्यार की तरह है। उसके बाद वो कहते हैं कि खेलते या खड़े होंगे, कि मैं सोच रहा हूँ कि जैसे पिताजी ऊपर से आए होंगे तो जो मेरे चार भाई और चार बहनें हैं वो या तो खेल रहे होंगे या वो एक जगह खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे, कि वो क्या है कि जो पिताजी वहां ऊपर से नीचे आ रहे थे तो सामने क्या है, मैं सोच रहा हूँ कि वहां पे मेरे जो चार भाई बहन है वो या तो वहां पर खड़े होंगे या वो बातें कर रहे होंगे, और जैसे ही मेरे पिताजी की नजर उन चारों बहनों और चारों भाइयों पर पड़ी होगी, पिताजी जिनको बुढ़ापा, कि जो मेरे पिताजी उनको बुढ़ापा कभी नहीं आया, कि उनको देखकर नहीं लगता कि जो मेरे पिताजी वो बूढ़े हो चुके हैं। उसके बाद वो कहते हैं एक क्षण भी नहीं व्यापा, कि क्या एक पल भी उनको देखकर नहीं लगता कि मेरे जो पिताजी वो बूढ़े हो गए हैं, क्योंकि आज भी वो क्या है, वो इतनी हिम्मत रखते, इतनी ताकत रखते हैं कि वो एक जवान लड़के की तरह हंस सकते हैं, जवान लड़के की तरह वो दौड़ सकते हैं, एक युवा की तरह वो दौड़ लगा सकते हैं और हंस सकते हैं। एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर, लेकिन वो कहते हैं कि जिनको बुढ़ापा एक पल भी नहीं छू सका, रो पड़े होंगे बराबर पांचवें का नाम लेकर, कि जैसे उन्होंने मेरे चार भाई और चार बहनों को देखा होगा तो वो क्या था, उनको देखकर रो पड़े होंगे। वो क्यों रोए होंगे, पांचवें का नाम लेकर, कि जो पांचवा मेरा बेटा है, जो भवानी प्रसाद मिश्र जो मेरा बेटा है वो आज यहाँ पर नहीं है, इन सबके पास वो नहीं है, वो कहाँ पर है, वो बहुत ज्यादा दूर हमसे कारावास में वो जो अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। इससे पहले हमने क्या किया, पांचवा और छठा पहरा पढ़ा। उससे पहले हम अपना सातवां पहरा स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने हमारे जो कविता है वो थोड़ी ज़्यादा ही सीरियस सी है, उसे हम थोड़ा सा हटके कुछ करते हैं। एक बार एक बच्चा होता है और एक टीचर होता है, तो टीचर ने बच्चे से पूछा कि मैथ्स की फुल फॉर्म बताओ। तो बच्चे ने कहा कि आपको मेरी हमेशा बद्दुआ लगेगी, मेरी हमेशा आपको बद्दुआ लगेगी। तो टीचर हमेशा सोचता रहा कि ये बच्चा मैथ्स की फुल फॉर्म बता के गया है या फिर मुझे बद्दुआ दे के गया है। तो आइए हम अपनी कविता पे चलते हैं। हमारी जो कविता का सातवां पैरा है, पांचवा मैं हूं अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे प्यार में बहते रहे, आज उनका स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूं अभागा। कविता का पैरा पढ़ने से पहले हम यहाँ पे
पे शब्दार्थ करना चाहते हैं। अभागा का यहाँ पे क्या अर्थ होता है? भाग्यहीन, जो क्या कहता है कि मेरा तो भाग्य ही बेकार है, कि मुझे मेरे तो भाग्य में कुछ है ही नहीं, तो उसको क्या कहते हैं? अभागा। स्वर्ण का यहाँ पे क्या अर्थ है? सोना, कि जो सोने से जो चीजें बनाई जाती है, सोना, गोल्ड। तो आइए हम अपनी कविता का पैरा पढ़ते हैं। पांचवा, मैं हूं अभागा जिसे सोने पर सुहागा। अब यहाँ पे जो कवि है वो क्या सोच रहा है कि जैसे हमने पहले पैरे में पढ़ा कि उसने घर पर क्या देखा होगा कि उसके पिता ने कि 4 बहनों 4 भाइयों को देखा होगा और कहीं ना कहीं उसको अपने 5वें बेटे की याद आई होगी। तो अब आगे कवि क्या कहता है कि जब मेरे पिता को मेरी याद आई होगी, तो वहां पे उसकी माँ और जो क्या उसके पिता के बारे में जो बताना चाहता है वो बता रहा है कि पांचवा, मैं हूँ अभागा जिसे सोने पर सुहागा, कि वो 5वां बेटा जिसको वो ढूंढ रही है, घर पर वो देखना चाहते हैं, वो 5वां अभागा बेटा, मैं भाग्यहीन जो है वो 5वां मैं हूँ। और वो भाग्यहीन क्यों मानता है? क्योंकि वो क्या सोचता है कि मैं अपने पिता की छत्र छाया से कहीं दूर कारावास में अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, जिसे सोने पर सुहागा पिताजी कहते रहे। अब वो कहते हैं कि वो अपने 5वें बेटे को सोने का सुहागा मानते थे, सोने पर सुहागा मानते थे। पिताजी कहते रहे, प्यार में बहते रहे, कि वो हमेशा क्या थे? अपने बेटे को बहुत ज्यादा प्यार करते थे और हमेशा वो क्या थे? उसकी तारीफें करते रहते थे और हमेशा कहते थे कि जो मेरे 4 बेटे वो तो सोना है, लेकिन जो 5वां बेटा है वो क्या है? सोने पे सुहागा है। आगे वो कहते हैं कि पिताजी कहते रहे, प्यार में बहते रहे, कि वो हमेशा क्या था? मेरी जो तारीफ है वो करते रहते थे और हमेशा अपना प्यार क्या है? मेरे ऊपर अपना प्यार जो है वो निछावर करते रहते थे। आज उनका स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, कि जो आज जो उसके 4 बेटे उनके पास हैं वो आज उनको क्या था? वो उनको हेटे मीन्स वहां पर व्यर्थ लगे होंगे, कि जो आज मेरे पास जो 4 मेरे सोने के समान जो बेटे हैं वो मेरे पास हैं, लेकिन वो मेरे पास होते हुए भी मैं उनसे खुश नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो उसका 5वां बेटा है जो भवानी प्रसाद मिश्र है वो उनके पास नहीं है, और जो उनके पास नहीं है उसकी वजह से वो क्या है? इतने ज्यादा दुखी है कि उनके होने या ना होने से, 4 बेटों के होने से भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसके बाद वो कहते हैं कि लगे होंगे उन्हें हेटे, कि जो वो वहां पर थे वो उनको क्या व्यर्थ लगे होंगे, कि इनके होने या होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। कि क्योंकि क्या है कि जो मेरे 4 भाई जो घर पर है, मेरे पिताजी उनको क्या सोना मानते हैं और 5वें बेटे को क्या मानते हैं? सोने पे सुहागा मानते हैं। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि जो घर पर मेरे 4 भाई हैं, क्योंकि मैं उन पर सुहागा, कि मैं उनके लिए क्या हूँ? सोने का सुहागा हूँ, उनको उनके ऊपर मैं सोने का सुहागा हूँ। और जो क्या है? बंधा बैठा हूँ अभागा, कि जो क्या मैं तो भाग्यहीन हूँ, कि पहले वो अपने आप को बहुत ज्यादा भाग्यशाली मानते थे कि मेरे पास क्या सब कुछ है, मेरे पिताजी है, मेरे परिवार है, भाई है, बहन है, माता है, सब कुछ है। लेकिन जैसे ही वो कारावास में गए तो कारावास में जाने के बाद वो क्या हो गए? अपने परिवार से बिल्कुल अलग हो गए, अपने पिता के प्यार से, अपनी माँ के प्यार से वंचित हो गए, क्योंकि कारावास में क्या है? घर जैसा माहौल नहीं मिलता। तो वो कहते हैं बंधा बैठा हूँ अभागा, कि मैं तो यहाँ पर कारावास में बंद बैठा हूँ, कि वहां पर मुझे बंदी बनाकर बिठाया गया, और जिससे क्या मैं खुद को स्वयं को क्या है? बहुत ही ज्यादा जो भाग्यहीन है वो मानता हूँ। ये था आपका 7वां पैरा। अब हम अपना 8वां पैरा पढ़ते हैं कि हमारा 8वें पैरे में क्या है। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आंख में किस लिए पानी, वहां अच्छा है भवानी, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। अब यहाँ पे वो क्या कहना चाहती है कि कविता का पैरा पढ़ने से पहले हम यहाँ पर शब्दार्थ करना चाहते हैं। पहला हमारा है पानी। पानी का यहाँ पे क्या है? आंसू। जो यहाँ पे जो पानी है, आंख में किस लिए पानी? आंख में पानी आना मीन्स आंख में आंसू आना। लीक का क्या अर्थ है? परंपरा, कि जो उनके घर की जो परंपरा है, जो उनके घर में पहले से जो कार्य किया जा रहा था, आज भी वही कार्य किया जा रहा है। तो आइए अब हम अपने कविता का पैरा पढ़ते हैं। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा। अब यहाँ पे क्या था? उसके पिताजी को याद करके है वो रो रहे हैं, उसकी आंखों में क्या? उसके पिता की आंखों में आंसू है। अब वो क्या सोच रहे हैं कि जब पिताजी क्या है मुझे याद करके बहुत ज्यादा दुखी होंगे, तो जो मेरी माँ है वो उन्हें समझा रही होगी। वो क्या कहती है? माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा,
कि मेरी माँ को पता है कि जो मेरे पिताजी मुझे याद करके क्या बहुत ज्यादा दुखी हो रहे हैं, लेकिन जो मेरी माँ है दुख तो उसको भी है कि पिता को दुखी देखकर वो भी बहुत ज्यादा दुखी हो गई होगी। लेकिन उनको समझाने के लिए, मेरे पिता को समझाने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने दुख को अपने अंदर ही समा लिया, अपने अंदर ही समेट लिया। आंखों में किस लिए पानी, अब वो क्या है, मेरे पिताजी को वो समझा रही होगी कि आप अपनी आंखों में पानी क्यों ले आए हो, कि आपकी आंखों में आंसू क्यों आए हुए हैं, क्योंकि हमारा जो बेटा है, आगे वो कहती है वहाँ अच्छा है भवानी, कि हमारा बेटा जो कारावास में गया है वहां पर वो क्या बहुत ज्यादा खुश है। हालांकि उनको भी पता है कि अगर भवानी कारावास में गया है तो वो वहां पर खुश नहीं होगा, रह रहकर जिस तरह से हमें उसकी याद आ रही है, रह रहकर ठीक उसी प्रकार उसको हमारी याद भी आ रही होगी। लेकिन आप उसके पिता को समझाने के लिए उसको क्या कहती है कि आप अपनी आंखों में आंसू क्यों ले आए हो, वहां अच्छा है भवानी, कि अगर वो कारावास में गया है तो वहां पर भी वो अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहा होगा। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर, कि अगर वो आज कारावास में गया है वो भी सिर्फ क्या आपकी शिक्षा का ही परिणाम है, कि जैसी आपने शिक्षा दी है कि आपने हमें क्या अपने देश के लिए कुछ भी करना चाहिए, अपने देश के लिए मन मिटना चाहिए, तो कहीं ना कहीं जो आपने उनको देशभक्ति की जो भावना से भरा है, ठीक उसी प्रकार उसको समझकर ही अपना वो क्या अपने वहां पर कारावास में गए हैं, कि उसने क्या किया, देश को और अपने परिवार को एक समझा कि जो देश है वो भी मेरे परिवार की तरह ही है, और इसी भावना के कारण वो क्या आज जेल में है। गया है सो ठीक ही, यह तुम्हारी लीक ही है। अब यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि अगर वो जेल में गया है तो कहीं ना कहीं उसने क्या किया, बहुत ही ठीक किया है, क्योंकि यह तुम्हारी लीक ही है, कि जिस परंपरा के ऊपर तुम चलते थे, जिस परंपरा से तुम कार्य करते थे, क्योंकि तुम भी क्या देश के लिए अपनी जान देने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, ठीक उसी प्रकार कि जब भवानी प्रसाद मिश्र है वो भी क्या देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार होते हैं, कि जो भी आपने शिक्षा दी है उन्हीं शिक्षाओं के ऊपर चलकर भवानी प्रसाद मिश्र ने अपनी मर्जी से कारावास को चुना है ताकि वो देश के लिए कुछ कर सके। तो ये थी हमारी आज की कविता। अभी इसमें हमने 4 पहरे किए हैं, इससे पहले वाली जो हमारी कक्षा थी उसमें भी हमने 1 से 4 पहरे पढ़े थे, और आज हमने 5 से लेकर 8 तक हमने पहरे पढ़े हैं। इसके आगे क्या होगा, जो कवि है वो हमें और क्या बताना चाहता है, उसके लिए आपको ये इससे पहले वाली वीडियो देखनी होगी, उसको समझना होगा, उसके बाद ये वाली देखनी होगी, और इससे आगे क्या होगा उसको जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। और अगर आपको इसको कोई भी फायदा होता है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।